हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जान रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहला बंबई में हुआ था, जो कि पुणे में होने वाला था। महामारी के कारण बंबई में हुआ, ये तो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए थे। दूसरा अधिवेशन पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। उसके अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। दूसरा बताए थे 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। इसके अध्यक्षता किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने बताए 3 कांग्रेस के अधिवेशन किए हैं, एक 1886 ईस्वी में, एक 1893 में और एक 1906 ईस्वी में। 2 कलकत्ता में किए थे, 1886 और 1906 कलकत्ता में। एक 1893 में जो किए थे वो लाहौर में किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, जो कि मद्रास में। इसके अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन के बाद चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्षता किसने किए थे? तो जॉर्ज यूले, जो कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद पढ़े थे 1905 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। उसके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। उसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। उसके बाद 1896 ईस्वी में जाने थे। 1896 ईस्वी में किसने किए थे? 1896 ईस्वी में कोलकाता में कौन किए थे? 1896 में रहीमतुल्ला सयानी ने। उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। उसके बाद पढ़े थे 1905 पढ़ लिए। 1906 बताए थे कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस आया था। इस कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। इसने अपना कांग्रेस को जो लाया था, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का स्थापना जो किया था, ये अपने भलाई के लिए किए थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम के विपरीत जाते हुए दिखा। तो उसी में आगे हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा। आजादी भी मिली अधिवेशन से। बार बार कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां करते, कलकत्ता तो लखनऊ तो मद्रास, इसी तरह सब जगह अपना इकट्ठा करते गए, अपना समर्थन पाते गए। तो हम लोग 1906 तक पढ़ लिए थे। उसके बाद 1911 का इंपोर्टेंट है। 1911 में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता। कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्षता किसने की थे? विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। इसमें सबसे पहले जन गण मन गाया गया था। जन गण मन गाया गया था। इसको कब अपनाया गया? संविधान सभा ने अपनाया इसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। 24 जनवरी 1950 ईस्वी में जन गण मन को अपनाया। जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में गाए थे, और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी, अमार सुनार बंगला को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाए थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1916 ईस्वी में, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। 1916 में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? तो लखनऊ। लखनऊ में। इसके अध्यक्षता किसने किए थे? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। इसमें कांग्रेस का क्या हुआ था? इसमें कांग्रेस का समझौता हुआ था। उसके पहले हम लोग 1907 में अधिवेशन हुआ था सूरत में। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, लिख देते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ में हुआ था? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। इसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस में विभाजन हो गया था। क्या हुआ था? कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस में विभाजन, यानी गरम दल और नरम दल दो भाग में बट गए थे। गरम दल और नरम दल दो भाग में बट गए थे। और ये 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किए थे, इसमें कांग्रेस का समझौता हुआ। कांग्रेस में समझौता, कांग्रेस में समझौता हुआ था।
इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1916 के अधिवेशन में ही कांग्रेस में समझौता हुआ, नरम दल और गरम दल एक हुए। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल बट गए थे दो भाग में। तो उसके बाद 1916 पर लिए। 1920 का इंपोर्टेंट है। तो 1920 ईस्वी में जो हुआ था वो दो जगह हुए। पहले हुए थे कोलकाता में, दूसरा नागपुर में। 1920 में 1920 कोलकाता और नागपुर में हुए थे। इसमें जो है कि 1920 में हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन आया था, तो असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। कोलकाता अधिवेशन में जो कोलकाता में 1920 ईस्वी में पहले जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार नहीं मिला, यानी पारित नहीं हो पाया। असहयोग आंदोलन, असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। नागपुर अधिवेशन में जब हुआ 1920 में ही नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया। असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद 1927 ईस्वी में अधिवेशन होता है। 1927 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आजाद जी। अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष है और सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी अबुल कलाम आजाद हैं, जो कि 1940 से 1945 तक अध्यक्षता किए थे। 1923 में दिल्ली अधिवेशन में भी अध्यक्षता किए थे। सबसे युवा थे, सबसे युवा अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? दिल्ली अधिवेशन। कब? 1923 में। उसके बाद 24 इंपोर्टेंट है। 1924 ये 1924 जो है कहां हुआ था अधिवेशन? तो बेलगांव अधिवेशन। कहां पे? बेलगांव, कर्नाटक में बेलगांव है, बेलगांव जिला। और हम आप लोग को बताए हैं कि ये हर जगह 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 बदल बदल के कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे थे। तो 1924 बेलगांव। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे। और ये काफी इंपोर्टेंट है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, इसीलिए काफी इंपोर्टेंट है। और ये अधिवेशन 40वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 1925 के कानपुर अधिवेशन। 1925 ईस्वी का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू। कौन किए थे? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और एक हम लोग 1917 में किए थे, कलकत्ता में किए थे। 1917 में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो 1916 के बाद 1917 में कहां हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्षता किसने किए थे? तो एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट ने किए थे, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो हम लोग आज इतना जाने हैं, और हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस जो ये कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो कि ए ओ ह्यूम ने बनाए थे। दादा भाई नौरोजी ने इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। नामांकन इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो इसमें कुछ आदमी थे जो कि सब अपना अपना टिप्पणी दिए थे। तो उस टिप्पणी में भी उस समय कांग्रेस, जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन ने बोले कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का संस्था है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था। किसने कहे थे? डफरिन। उसके बाद कर्जन बोले कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसका सहयोग करूं, कर्जन बोले। उसके बाद बीजी तिलक यानी तिलक ने बोले कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यानी कि कांग्रेस का ये कहना था कि हम लोग मांग के याचिका दायर करके इससे आजादी के लिए कर रहे थे। तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने बोले कि जब आजादी मिल जाएगी तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, यानी कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिए थे, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। फिर से एक बार बोलिए कि डफरिन ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में बोला कि ये अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का संस्था है, ये अल्पसंख्यकी सूक्ष्मदर्शी संस्था है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें मात्र 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे, इसीलिए उसने बोला कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन बोले, कर्जन बोले कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसका सहयोग करूं। बीजी तिलक बोले कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। और महात्मा गांधी जी ने बोले कि कांग्रेस जब भारत को आजादी मिल जाए तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो आए हम लोग इतना जाने, जो कि 1907 में सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष हम बताए थे 1906 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। साथ में सूरत में रास बिहारी घोष ने कांग्रेस का विभाजन, इसमें गरम दल और नरम दल दो भाग में बट गए थे। फिर 1911 ईस्वी में कहा हुआ था? तो कोलकाता में। इसके अध्यक्षता विशन नारायण धर, जिसमें जन गण मन को गाया गया था। और ये जन गण मन हम हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाए थे। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला को गाए थे। उसके बाद 1916 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, जिसमें कांग्रेस में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल दो भाग में बटे थे, तो उसमें मिले, समझौता हुआ। उसके बाद 1917 में हुआ था, आप लोग लिख लीजिएगा। तो 1917 में हुआ था कोलकाता में, जिसके अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किए थे, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। उसके बाद 1920 का इंपोर्टेंट है। 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और नागपुर में हुआ था, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, तो कलकत्ता में पहले जो असहयोग आंदोलन हुआ, उसमें असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उसके बाद वही 1920 में नागपुर में अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया, उसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ, असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें नागपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वीर राघवाचारी। किसने किए थे? वीर राघवाचारी। उसके बाद 1927 ईस्वी में अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी ने किए थे, और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन, इसके अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे, जो कि ये 40वां अधिवेशन था। ये इंपोर्टेंट है, इसीलिए हम 40वां अधिवेशन के बारे में जिक्र किए। उसके बाद 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ, जिसके अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किए थे, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष।
तो हम लोग इतना कवर कर लिए हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।